तो दोस्तों फाइनली आपने देखा कि सीसीएस की तरफ से भारतीय एएमसीए फाइटर जेट को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत के अंदर अगर कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट भी किया जाता है तब भी वेस्टर्न मीडिया इसे लेकर काफी ज्यादा हलचल करती है। और दोस्तों खास करके पिछले कुछ सालों में जब से भारत ने अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को यहाँ पर स्टार्ट किया है और भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प उठाया गया है, तब से वेस्टर्न मीडिया भारत के ऐसे डेवलपमेंटों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा कर रहा है। और दोस्तों हाल ही में भारत के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस डेवलपमेंट जो कि सीसीएस की तरफ से मंजूरी दी गई है और इसे लेकर वेस्टर्न मीडिया में जबरदस्त चर्चा की जा रही है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सीसीएस की तरफ से जो मंजूरी दी गई है इसके तहत हमारे एएमसीए फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए एडीओ और डीआरडीओ को 15,000 करोड़ का आवंटन भी किया गया है, जिससे कि ये प्रोटोटाइप बनाए जा सके और टेस्टिंग के काम को भी यहाँ पर अंजाम दिया जा सके। और दोस्तों जब से ये जो अनुमति दी गई है तब से वेस्टर्न मीडिया के अंदर इसे लेकर काफी ज्यादा हलचल है और रिपोर्ट्स के अंदर बताया ये जा रहा है कि वेस्टर्न मीडिया के आउटलेट में खबरों को जारी किया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मात्र खबरों को ही जारी नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इसको लेकर वेस्टर्न मीडिया हाउसेस काफी ज्यादा परेशान भी हैं। ऐसे में दोस्तों इस तरीके से जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कर अलग अलग विदेशी मीडिया आउटलेट की खबरों में दिखती है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे विदेशी मीडिया हाउसेस में सबसे ज्यादा जो आगे है वो है यूके का जेम्स मीडिया हाउस। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि जेम्स मीडिया हाउस के हाल ही के एक आर्टिकल में इंडिया के एएमसीए एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और उसे लेकर गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूवल दिया गया है उसका जिक्र तो किया ही गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस जिक्र के अंदर ये साफ साफ बताया जा रहा है कि इससे विदेशी मीडिया हाउस को काफी ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अप्रूवल दिया गया है ये एएमसीए एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर तेज रफ्तार से शुरू करने को लेकर दिया गया है। और जिन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के डिले को लेकर लगातार ऐसी विदेशी मीडिया आउटलेट की तरफ से खबरों को जारी किया जा रहा था वो खबरें अब यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। और अब यहाँ पर देखा जाए तो जब यहाँ पर डीआरडीओ और एडीए फास्ट ट्रैक तरीके से इस पूरे एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जेम्स मीडिया हाउस के आर्टिकल में ये दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 15,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया गया है जो कि एयरक्राफ्टों के डिजाइन और प्रोटोटाइप के लिए है। और वहीं आपको बता दें कि ये जो अप्रूवल है वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये संस्था वो भारत की संस्था है जिनके द्वारा भारत के एयरक्राफ्टों को डिजाइन और डेवलपमेंट को किया जाता है। ऐसे में दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को एसपीवी मोड के ऊपर चलाना आगे बढ़ाया जा रहा है और जिससे आने वाले समय में और भी कई तरीके के प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और ऐसे में दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि 7 मार्च के दिन ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से इसे लेकर अप्रूवल दिया गया है। और दावा किया जा रहा है कि ये 15,000 करोड़ रुपए अगर डॉलर में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है तो लगभग 1.8 बिलियन डॉलर बनता है। यानी कि दोस्तों इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 1.8 बिलियन डॉलर है इसका करीबन आधा पैसा के लिए पाकिस्तान दर बदर भटक रहा है। ऐसे में दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस की एक आर्टिकल में भारत को एएमसीए एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर तंज भी कसा गया है और उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से साल 2008 से ही एएमसीए फाइटर जेटों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन अब तक ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार नहीं हो पाया है। और डेवलपमेंट की शुरुआत लगभग 16 साल के बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि साल 2008-9 के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के एयरक्राफ्ट को बनाने को लेकर अपनी बातों को यहाँ पर रखा गया था और उसी दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से इस तरह के एयरक्राफ्ट के डिजाइन को लेकर काम तो स्टार्ट किया गया था, लेकिन शुरू में इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में तेज रफ्तार तब आई जब भारत FGFA प्रोग्राम से बाहर आ गया। ऐसे में आपको बता दें कि साल 2018 में FGFA प्रोग्राम से बाहर भारत आया था और तभी से इन एयरक्राफ्टों की जो डेवलपमेंट है इसमें तेज रफ्तारी देखी गई थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि साल 2020 में कोविड जैसी सिचुएशन के चलते ये प्रोजेक्ट काफी डिले हो गया और ऐसे में देखा जाए तो 2 साल का डिले यहाँ पर एयरक्राफ्ट के अंदर इसी वजह
वजह से देखा जा सकता है। और अब साल 2024 आते आते अक्टूबर के महीने में अप्रूवल यहाँ पर दे दिया गया। हालांकि दोस्तों यहाँ पर वेट किया जा रहा था कि 2020 के अंत तक यहाँ पर अप्रूवल दे दिया जाएगा, लेकिन फाइनली यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है। और अब यहाँ पर आशा की जा रही है कि इस एयरक्राफ्ट को जो फर्स्ट फ्लाइट है वो सितंबर 2028 तक करा ली जाएगी और सितंबर 2027 तक इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप को रोल आउट किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों के स्टील कटिंग सेरेमनी और इनके निर्माण का जो कार्य है अगले 6 महीने के अंदर ही कर दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल तो दे दिया गया है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए कि भारत ने यहाँ पर अप्रूवल पहले ही दे दिया है, तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि जो 4 महीने का समय है वो यहाँ पर एडीए और एचएएल की तरफ से यूटिलाइज किया जाएगा और उन सारी कंपोनेंट्स और पार्ट्स के ऊपर, साथ ही अलग अलग तकनीकी के ऊपर यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। और अब बहुत ही जल्द भारत इसके ऊपर फास्ट ट्रैक मोड पर काम करना स्टार्ट कर देगा। और सच मानिए कि इसकी वजह से यहाँ पर एयरक्राफ्टों को निर्माण को लेकर रुकना नहीं पड़ेगा और यहाँ पर लगातार काम चलता रहेगा, चाहे भारत के अंदर इलेक्शन ही क्यों न चल रहे हों। लेकिन दोस्तों सच मानिए कि वेस्टर्न मीडिया आउटलेट की तरफ से बहुत बड़ी परेशानियां देखी जा रही हैं और उनकी तरफ से हमारे जो प्रोजेक्ट एएमसीए का है उसको लगातार नीचा दिखाया जा रहा था। और लेकिन अब यहाँ पर भारत की तरफ से इतना बड़ा स्टेप लिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि विदेशी मीडिया के पेट में क्या चल रहा होगा। और अब दोस्तों यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि भारत का ये जो फाइटर जेट है वो 2028 के एंड में या फिर 2029 के स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्शन में चला जाएगा। और दोस्तों सच मानिए कि अगर इसी तरह से भारत का पूरा प्लान कामयाब रहता है और भारत का ये जो प्रोजेक्ट है वो 100% टाइमलाइन के साथ मीट करता है, तो सच मानिए कि भारतीय वायुसेना को 2029 के एंड तक पहला लड़ाकू विमान यहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना आज किस तरह से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। और जहाँ पर भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, तो वहीं आज भारतीय वायुसेना को 31 स्क्वाड्रन से काम चलाना पड़ रहा है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो गैप है 10 से 11 स्क्वाड्रन का, वो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही अहम है। और यहाँ पर जो सिचुएशन भारत के साथ आज 2 फ्रंट वार की बनी हुई है, उसको देखते हुए भारत भी चाहता है कि जल्द से जल्द हमारी वायुसेना को लड़ाकू विमानों की जो कमी चल रही है उसको पूरा किया जाए। और इसी के लिए लगातार भारत की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ एमआरएफए टेंडर को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी एएमसीए जैसे फाइटर जेट के ऊपर तेजी से काम करना स्टार्ट कर चुका है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है वो इसी महीने के एंड से भारतीय वायुसेना में शामिल होना स्टार्ट कर देगा। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो लड़ाकू विमान है वो इस साल के एंड तक कम से कम 6 नंबर में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने अब अपनी कमर कस ली है और फाइटर जेट को बनाने को लेकर अब भारत उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से अक्सर अमेरिका और यूरोपियन देश यहाँ पर किया करते हैं। और ऐसे में दोस्तों अब इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आपको दिखाई देगा, जब भारत का पहला फाइटर जेट जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ होगा वो बनकर तैयार होगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।